भूतों के साथ कबड्डी। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं एक नई कहानी ले आया हूं जिसमें कि मेरे खुद के चाचा ने भूतों के साथ कबड्डी लड़ी, वो भी जब मैं 8-9 साल का हुआ करता था। जी हाँ, ये जो कहानी है मेरे चाचा की आप बीती कहानी है, जिससे उनको उभरने में भी काफी साल लग गए थे। ये मेरे सगे चाचा थे, मतलब चाचा ताऊ में थे लेकिन सगे जैसे ही थे। उनको कुश्ती लड़ने का काफी शौक था और वो गाँव में हमेशा कुश्ती में जीत जाते थे और वो आस पास के गाँवों में फेमस थे। लेकिन उनको क्या पता था कि कुश्ती उनके दिल में एक ऐसी जगह बना लेगी जिसके कारण वो कभी उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जी हाँ, एक रोज कुछ ऐसा हुआ जो दहला देने वाला था। जैसे ही शाम हुई, चाचा को याद आया कि ट्यूबवेल से पानी चल रहा है, तो ट्यूबवेल को बंद करके आना और जरा खेत को भी देख के आना है कि पानी भर गया कि नहीं। तो चाचा अपने टाइम पर निकल गए, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये पूर्णिमा की रात है और जो उनकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव ले आएगी जिसको वो सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, सोच भी नहीं सकते। जैसे ही चाचा ने देखा कि ट्यूबवेल तो चल रहा है, जरा खेत की पानी भी चेक कर लूं, वो वहां से चल दिए। वो भरा 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 थोड़ी आगे आते गए। वो जो खेत था वो हमारे गेहूं का खेत था और वो 6 बीघा में था। काफी बड़ा खेत था, लेकिन वो हमारे गांव से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके आसपास दूर दूर तक खेत ही खेत थे। और उस समय रात के 10:30 बज रहे। चाचा के पास एक छोटी सी टॉर्च थी जो रोड को दिखा रही थी, बस कि गड्ढे वड्ढे में पैर न चला जाए। चाचा ने जो देखा वो दहला देने वाला था कि 4 लोग सामने से आ रहे हैं। चाचा ने कहा, अरे ये लोग कौन है। चाचा ने कहा, अरे भाई साहब कौन हो। वो चाचा के पास आकर कहते हैं, हमने सुना है तू कुश्ती लड़ता है। चाचा ने इस चीज को इग्नोर करा और कहा, अरे इससे तुम्हें क्या मतलब है, काम बताओ तुम्हें काम क्या है। हमें भी कुश्ती लड़नी है। उन्होंने जब चाचा से ऐसे कहा कि हमें भी कुश्ती लड़नी है, चाचा थोड़े डर से गए और सहम से गए कि साला रात में कुश्ती कौन लड़ता है। उस टाइम ज्यादा लाइटिंग भी नहीं हुआ करती थी गांव में जो कि लाइट वगैरह जला लें। लेकिन वो रूहानी शक्तियां मेरे चाचा की जान के पीछे थी, ना कि उनसे कुश्ती लड़ना चाहती थी। चाचा ने जब उनसे मना किया, नहीं नहीं मुझे नहीं लड़ना, मेरा मन नहीं है, एक ने चाचा की बाजू को पकड़ा। चाचा ने गुस्से में आकर उसको धक्का दिया और वो पीछे गिर गया। चाचा कहते हैं, साढ़े पहले तो औकात में रहा। जैसे ही चाचा ने ये कहा, दूसरे ने चाचा के ऐसा हाथ मारा चेहरे की तरफ कि चाचा साइड में गिरे और उठने लगे ही थे वो, जब तक तो दो ने हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े और उनको ले जाने लगे थोड़ी उस खेत से ठीक 50 मीटर या फिर 100 मीटर मान लो, इतनी दूरी पर ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के पास वो उनको ले जाते हैं और वहां ले जाने के बाद उनसे कहते हैं कि चल अब तो हमारे साथ कबड्डी लड़। चाचा कहते हैं, अबे मैं नहीं लड़ रहा, कौन है तू। वो कहते हैं, नहीं तो ये लड़नी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। चाचा कहते हैं, कुछ भी हो जाए भाई, तू है कौन जो मेरे से कह रहा है कबड्डी लड़। वो कहते हैं, नहीं नहीं कुश्ती लड़नी ही पड़ेगी। जब उसने कहा कि कुश्ती लड़नी पड़ेगी, दोस्तों मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कबड्डी और कुश्ती में, लेकिन बात ये कुश्ती की है। कुश्ती में 2 लोग लड़ते हैं, कबड्डी में ग्रुप का रहता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो चाचा ने कहा ठीक है कुश्ती लड़ लेते हैं। चाचा ने कहा, लड़ेगा कहाँ। वो कहते हैं, मैंने पीछे जगह बना रखी है। उन्होंने इतनी सफाई से उस खेत में चौकोर वो काट रखी थी और एरिया बना रखा था कुश्ती का, जितना भी मतलब लड़ाई के एरिया होते। वो चाचा भी देखे कहते, अरे ये। और वो रात थी पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात चांद जो होता है वो अपनी आखिरी दिशा पर होता है कि पूरा दिखता है। अब भी जानते हैं वाली बात, मैं भी जानता हूँ। इसलिए वह सब कुछ खेतों में साफ दिखाई दे रहा था। चाचा उससे कुश्ती लड़ने लगे। चाचा उसको गिरने की कोशिश करते ही वो चाचा को ऐसा धक्का देता कि चाचा बहुत दूर जाकर गिर जाते। जब चाचा थोड़े पिट लिए, चाचा ने कहा, साला कुछ तो गड़बड़ है, वरना मेरे सामने तो कोई इतना पहलवान है नहीं जो मुझे मार पाए, और ये मैंने गिर गिर के मार रहा है। जब चाचा ने ये वाली बात कही तो चाचा सदमे से में आ गए, सोच में पड़ गए साला है क्या चीज ये। चाचा ने उस समय भी ध्यान नहीं दिया था कि ये इंसान नहीं है। चाचा सोच रहे थे कि अड़ोस पड़ोस गांव का कोई आवारा लोग हैं जो मेरे को देखकर आ गए मेरे खेत। चाचा ने कहा, भाई मैं नहीं लड़ रहा। जब चाचा ने कहा मैं नहीं लड़ रहा, तो उनमें जो चौथा था वो कहता है, 3 तो बोल रहे थे, चौथा कुछ नहीं बोल रहा था। वो कहता है, तू लड़ या ना लड़, इब तना यहां मर के ही जाना पड़ा। जब उसने ऐसे कहा ना, तो चाचा इस चीज को सदमे से में ले गए। चाचा कहते हैं, भाई क्या कह रहा है। चाचा ने जाकर उसकी गर्दन को पकड़ा और धक्का देने लगे। वो उल्टा गिरा, चाचा को लगा ये तो मर गया, लेकिन वो फिर उठ गया। चाचा कहता हूँ, ये कैसे उठ गया।
फिर चाचा को पता चला ये तो कुछ अलग ही शक्ति है। चाचा ने उनको धक्का दिया और वो वहां से भागने लगे। कब्रिस्तानों के पीछे छुप गए, कुछ कब्रों के छुपते छुपते कब्रिस्तान में उन्होंने क्रॉस कर दिए। फिर वो भागने लगे और वो अपने खेत पर पहुंच गए। चाचा देखते हैं कि वो चारों लोग वहां से आ रहे हैं धीमे धीमे। चाचा कहते हैं यार करूं तो करूंगा, 3 किलोमीटर दूरी काफी होती है गांव से लेकर उस खेत की। चाचा भी अपनी एक अलग ही जवानी में थे कि भाई पहुंच गए अकेले ही रात में, जबकि चोर वगैरह का भी वो भी रहता था। लेकिन चाचा की किस्मत उस रात इतनी सुहानी थी कि वो बच जाएंगे, उन्होंने भी नहीं सोचा। भागने लगे, वो भागने लगे। उन्होंने देखा, जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि कितनी दूर है वो एक चीज में जाके टकराए। और टकराने के बाद उनकी जब आंख खुली तो देखा वो फिर उसी कबड्डी में। अब उनको भी नहीं पता वो किस चीज में टकराए थे, पेड़ था कि वही आदमी था। वो देखते हैं कि ये साले फिर से इंतजार कर रहे हैं कि मैं उठूं और मुझसे फिर से कुश्ती लड़े। चाचा ने फिर कहा भाई मैं नहीं लड़ रहा भाई, तू मुझे जान दे। उन्होंने कहा नहीं, तू नहीं जाएगा, तू कुश्ती लड़कर ही रहेगा। चाचा ने कहा ठीक है यार, लड़ ले तू। चाचा इस बार पूरे मूड में थे कि घोड़ा ही बना दूंगा। चाचा ने उसको गिरा दिया, पॉइंट ले लिया। जैसे ही चाचा ने पॉइंट लिया भाई, उनकी तो रूसी कांप गई। वो सारे एक साथ टूट पड़े चाचा, और भाई चाचा दब गए, नीचे गिर गए और वो उनके ऊपर लेट गए। मतलब उनकी गर्दन को दबा रहे हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं। चाचा ने कैसे भी कर करा के छुटाकर वहां से भागना शुरू। चाचा के हाथ छिल गए, पैर छिल गए। वो अपने खेत के ट्यूबवेल में पहुंच गए, ट्यूबवेल के अंदर घुस गए और उन्होंने लॉक लगा लिया। जैसे ट्यूबवेल का लॉक लगाया, उनका गेट ठंड 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 बहुत तेज बजता है। पर चाचा ने गेट को नहीं खोला। आधा घंटा बीत गया। जैसे ही ट्यूबवेल बने होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं खेतों में चौकोर टाइप के, उसके अंदर एक और कुआं होता है जो गहरा गया हुआ था, बोरिंग टाइप। ठीक है, नीचे जाके मोटर लगी होती है। और चाचा ने जब सोचा कि यार यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा है, तो वो जो गड्ढा था उसके ऊपर पटिया टाइप के रखे हुए थे लकड़ी के, जो पुरानी किवाड़ होती थी उनको ही रख लेते थे जिससे कोई अंदर न गिरे। चाचा ने वो हटाया और धीमे धीमे उसमें अंदर सरिये लगे रहते हैं, उससे वो चुपचाप नीचे उतर गए। उन्होंने जो देखा वो दला देने वाला था, थोड़ी थोड़ी पटिया उगड़ रही थी। उन्होंने देखा कि गेट तोड़ लिया गया है और वो अंदर आ गए। पूरे में अंदर ढूंढ रहे हैं पर किसी ने वो तख्ते टाइप के हटाकर नहीं देखे। चाचा को दिख रहे थे क्योंकि तख्ते कहीं कहीं से खुले रह जाते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद वो वहां से चले गए। चाचा बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। सुबह हुआ, सुबह चाचा ने सारी बात बताई पापा को, ताऊ को, दादाजी को, पर किसी ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। कहते हैं कि तू साड़ा कहीं लड़ लुड़ के आ गया होगा, तू यहाँ बहाने करा रहा है। ये बात चाचा ने मुझे बताई तो मैंने यहाँ पे कहानी सुना दी। आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी, पसंद भी आएगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बस कमेंट करिए। और दूसरी बात, मैंने एक मौसी जी की वीडियो डाली हुई है, उसे जाकर देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और आपके पास भी कोई कहानी है तो बस कमेंट करिए, उस कहानी को मैं यहाँ पर सुनाऊंगा। और शेयर